इस बंदे ने हांगकांग के एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया और फिरौती में उसे $1 बिलियन मिले। मैं पूरा केस समझाता हूँ। तो ये कहानी है स्पेंडर भाई के बारे में। ये हांगकांग के एक छोटे से टेलर दुकान में काम करता था और कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कभी ना कभी ये थोड़ी बहुत चोरी भी किया करता और इसी चोरी से उसने अपना कनेक्शन बनाया और यहाँ से उसने अपनी गैंग की शुरुआत करी। तो एक दिन हमारे स्पेंडर भाई को ये पता चलता है कि एक गाड़ी में रोलेक्स घड़ियों का सप्लाई हो रहा है और अपनी गैंग के साथ मिलकर वो इस गाड़ी को लूट लेते हैं और इसकी वैल्यू थी तकरीबन कुछ 35 करोड़ रुपए। अब इन पैसों से स्पेंडर भाई ने अपनी गैंग थोड़ी और बड़ी करी और बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी खरीदे, जिसके बाद वो लोग एक सिक्योरिटी वैन को लूटते हैं जिसमें तकरीबन 190 करोड़ रुपए थे। पर जब वो लोग इस सिक्योरिटी वैन को लूट रहे थे, एक बंदे ने स्पेंडर भाई का फेस गलती से देख लिया, जिसके बाद पुलिस स्पेंडर को अरेस्ट कर लेती है और उसे 18 साल के लिए जेल में डाल देती है। पर 3 से 4 सालों में ही स्पेंडर जेल से बाहर निकल चुका था, क्योंकि पता नहीं कैसे पर स्पेंडर के खिलाफ जो भी एविडेंस थे अचानक से वो गायब हो जाते हैं। अब जेल से बाहर निकलने के बाद स्पेंडर और भी बड़ा हाथ मारने की कोशिश करता है, तो वो अपनी गैंग की मदद से एक बिलियनियर के बेटे को किडनैप कर लेता है और उस बिलियनियर के बेटे को आजाद करने के लिए वो फिरौती में कुछ रकम मांगता है। अब उसने क्या रकम मांगी थी ये हमें नहीं पता, पर इस मिशन में उसने इतने पैसे कमाए, मैं गिन भी नहीं पा रहा हूँ इतना ज्यादा पैसा। अब हमारे स्पेंडर भाई की एक बात अच्छी थी कि वो अपनी जुबान का एकदम पक्का था। जैसे ही उसे पैसे मिले उसने बिलियनियर के बेटे को आजाद कर दिया। इसके बाद वो एक और बिजनेसमैन को किडनैप करता है और उससे तकरीबन इतने पैसे कमाता है। हमारे स्पेंडर भाई का किडनैपिंग का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, जिसके बाद वो एक पॉलिटिशियन को किडनैप करने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली इस बार उसका मिशन फेल हो जाता है, जिसके बाद कुछ समय के लिए वो हांगकांग को छोड़ देते हैं और चाइना में जाके रहते हैं। और अब उसने काफी सारे एक्सप्लोजिव्स खरीद लिए थे, शायद इस बार वो कुछ बड़ाई करने वाला था। पर इसी दौरान वो कसिनो में जाकर बहुत सारे पैसे उड़ाने लगा था और बहुत सारे पैसे हार भी रहा था और अपनी हार से तंग आकर वो इसी कसिनो के ओनर को किडनैप करने वाला था। पर इसी समय के दौरान चाइना की पुलिस को स्पेंडर भाई के एक्सप्लोजिव्स के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और डेथ सेंटेंस दे दी जाती है।